सुन सुत बधलंकेश्वरसाना पठे असी मेघ नाद बलवा। अपने बालक की मौत को जैसे ही सुना रावण की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत रावण ने मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत है। जाओ और जाकर के तुम अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। मेघनाथ ने कहा पिताजी चिंता मत करो। अब मेघनाथ हनुमान जी से लड़ने आया। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। और जैसे ही हनुमान जी के सामने आया तो हनुमान जी ने उस योद्धा को देखकर, इंद्रजीत मेघनाथ को देखकर एक विशाल पर्वत को उठा लिया और सामने से रथ पर मेघनाथ बैठा रहा। इस तरफ से हनुमान जी विशाल पर्वत रूपी वृक्ष, पर्वत की तरह एक वृक्ष को उखाड़कर हनुमान जी दौड़े दौड़े गए और सीधा प्रहार कर दिया। रथ तो चकनाचूर हो गया पर मेघनाथ बच गया। वह सामने आया। खूब भयंकर युद्ध हुआ। जब हनुमान जी और मेघनाथ लड़ रहे थे भैया, तो गोस्वामी जी सुंदरकांड में लिखते हैं कि दोनों की लड़ाई इस प्रकार लग रही थी जैसे दो हाथी लड़ रहे हैं, दो गज लड़ रहे हैं। जब लोहा को लोहा पर वार किया जाता ना तो बड़ी जोर से एक स्पंदन वाली आवाज आती। ऐसे ही मेघनाथ और हनुमान जी जब दोनों लड़ रहे थे तो बड़ी विचित्र आवाज आ रही थी, पर ना हनुमान जी हारे ना मेघनाथ। तो मेघनाथ ने एक चतुराई की। क्या? ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भैया हनुमान जी ने खड़े खड़े विचार किया कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया है और यदि हमने ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो भविष्य में कोई भी ब्रह्म अस्त्र का सम्मान नहीं करेगा। बुरा ना मानना। कई बार बड़े लोग इसलिए नहीं झुकते हैं कि वो कमजोर होते हैं। कई बार बड़े लोग इसलिए झुक जाते हैं ताकि नीचे वाले लोग सीख सकें कुछ। हाँ, इसीलिए बड़े, तुमने देखा होगा संत इसलिए नहीं झुकते हैं कि उनको झुकने की आवश्यकता है। संत इसलिए झुकते हैं कि उनके जो चेले हैं वो तो सुधर जाएं गुरु को देखकर। क्योंकि चाय से ज्यादा ना कटोरी गर्म होती है। हाँ, चाय तो कम गर्म होती है, कटोरी ज्यादा गर्म होती है। तुमने देखा नहीं, अधिकारी का जो बाबू होता ना वो ज्यादा ताव में रहता है अधिकारी से। हाँ, गुरुजी से ज्यादा घमंड में गुरुजी का चेला रहता है। हाँ, क्योंकि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म होती ना, इसलिए बड़े लोग विनम्र रहते और बड़े भी वही बनते जो विनम्र होते। ये याद रखना, बड़ा बनना बड़ा कठिन है भैया। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनकर के बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़े बने रहो। और भैया बड़ा आदमी वो नहीं है जिस पे बहुत गाड़ियां, बहुत बंगले, बड़ा नाम, बड़े बॉडीगार्ड या बड़े बड़े लोगों से पहचान है। हमारी नजर में वो बड़ा है जिसके बगल में छोटा खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए। हाँ, वो बड़ा होता है। और भैया जो बड़े हो जाते ना वो विनम्र हो जाते, सच में जो बड़े हो जाते। और जिनको नया नया रंग चढ़ता ना उनकी तो पूछो ही ना, बोलो सीताराम। ऐसे समझो, जो पहली बार तबला बजाना सीखेगा वो कंधा ज्यादा मलकाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे हाथ ज्यादा करेगा। तबला कम बजेगा वो ज्यादा बजेगा। हाँ, जो हारमोनियम नया नया बजाना सीखते हैं
कम, हारमोनियम कम बजती है, वो ज्यादा बजते हैं। हाँ, पहली बार कोई अंगूठी पहने सोने की, तो भले ही उस उंगली का कोई काम ना हो, पर बार बार उसी को दिखा के कहें, और बताओ अरेल घाट का है। हाँ, उस उंगली। एक आदमी हमें मिला यहीं का, प्रयागराज का, नाम था चंगीलाल, हमारा चेला। 2 बटन खोलकर बैठा, उसने पहली बार सोने की चेन पहनी। बटन, जो पहली बार चेन पहनते वो बटन जरूर खोल के चलते। हाँ, तो बटन खोलकर बैठा था, और पता है ऐसे कपड़ा करके बोला, गुरुजी आज बहुत गर्मी है। हमने कहा बेटा मौसम की गर्मी है कि पैसा की गर्मी है? हाँ, गर्मी भी 2 प्रकार की होती ना, एक मौसम की, एक पैसा की। जो नई नई गाड़ी खरीदते ना, बहुत पोंछा लगाते हैं, बहुत पोंछा लगाते हैं। नई नई गाड़ी खरीदे, बहुत साफ करते हैं। हाँ, तो ये नया नया भाव जो होता ना भैया, जो बड़ा सच में होता ना, बड़ा विनम्र होता। तुम देख लेना, जिस पेड़ में फल लगे रहते हैं वो झुका रहता है, जो बड़ा होता है वो विनम्र होता है। और जो विनम्र ना हो पाए, समझ जाना ये पैसा तो पा गया पर बड़ा नहीं हो पाया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कुछ लोग पैसा तो पा जाते हैं, बड़े नहीं बन पाते हैं। बड़ा व्यक्ति वही है जिसके अंदर विनम्रता है। एक बात और हम प्रयागराज वालों बोल दें, कह दो, बोलो, बोले, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। माता जानकी जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जाओ, राम जी के चरण हृदय में रख करके फल खाओ। बोलो सीताराम, बोलो बोलो। और हनुमान जी महाराज चल पड़े। चले वो ना ये सिर पैठऊं बागा, फल खाय सुतरु तोरेला। हनुमान जी गए। अब हनुमान जी ने प्रवेश किया बाटका में, जहां पर फल लगे थे। अच्छा, हनुमान जी चोरी से नहीं गए, दबंग स्टाइल में गए, सीधा दरवाजे से प्रवेश किया। अच्छा, राक्षस तो राक्षस खा पी के टुन्न थे, एकदम पी करके पड़े थे। तो एक राक्षस बोला, ए देख देख देख। बोले हाँ। बोले देख बंदर आया है। दूसरा बोला आने दो, आते ही रहते। तो तीसरा बोला ये थोड़ा अलग टाइप का है। बोले रहने दो, पड़े रहो, करेगा क्या, फल ही खाएगा, खा लेने दो। और फल खा ले, और कोई खाता नहीं, बंदर ही खा जाए। हनुमान जी महाराज बोले अच्छा। हनुमान जी महाराज मनी मन सोचे कि ये आ क्यों नहीं रहे, रोक क्यों नहीं रहे। और हनुमान जी तो चाह रहे कि आओ, लेकिन राक्षस तो पड़े हैं। अच्छा, हनुमान जी ने एक उपाय किया। पूछो क्या? खायसी फले अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। ओ सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। हनुमान जी
जी फल खाने लगे, फल खाते खाते पेड़ उखाड़ने लगे। और जब पेड़ उखाड़ने लगे तो राक्षस टेंशन में हो गए, राक्षस टेंशन में अरे फल खा ले सो तो ठीक है, पर पेड़ ही गायब हो जाए तो राजा को क्या जवाब देंगे रावण को कि पेड़ कहां गए? वो पूछेगा पेड़ कहां गए, तो ये थोड़ी कहेंगे कि बंदर उखाड़ गया। तो तुरंत राक्षस उठे, मारो मारो मारो। और हनुमान जी के नजदीक जो पहुंचे तो हनुमान जी एक चांटा मारे और पहले वो नीचे जाए फिर कहां चला जाए? राम नाम। तो रक्षक मर्द मर्द में ही डारे, एक एक करके सबको हनुमान जी ने मारना शुरू किया। अच्छा, दो चार मारे नहीं, दो पकड़े, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। हनुमान जी ने ऐसा लिया और दोनों को आपस में लगे टकराने, पटाक पटाक, सिर से सिर लगे, हाथ से हाथ लगे। बेचारों के हाथ टूट गए, रोने लगे, बोले मार ही डालो, पीठ काहे को रहे? हनुमान जी बोले हम मारने के लिए थोड़ी कर रहे, हमारी आदत है कीर्तन करके मंजीरा बजाने की, तो हम तो मंजीरा बजा रहे। राक्षस बोले हम मंजीरा थोड़ी है। हनुमान जी बोले तुम नहीं हो तो हम क्या करें, हमारी तो आदत है। उनको अधमरा छोड़ दिया। हनुमान जी से किसी ने पूछा इन्हें अधमरा क्यों छोड़ा? हनुमान जी बोले कुछ संवाददाता भी तो चाहिए। जो अधमरे गए भागे भागे छूट के गए रावण के पास, महाराज की जय हो। रावण बोला क्या हुआ? अरे बोले हुआ क्या, नाथ एक आबा कपि भारी, एक बहुत खतरनाक बहुत बड़ा बंदर आया है तो हम क्या करें? राक्षस बोले करो कुछ मत, सुनो तो तेही अशोक वाटिका उजाड़, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अच्छा, रावण जैसे ही सुना तो नाराज हुआ, बड़े बड़े पहलवानों को के भेजा जाओ बंदर को पकड़ के लेके आओ। और पहलवान गए और जैसे ही पहलवान जाए तो हनुमान जी आगे से दें और पीछे से पूंछ से मारे। अच्छा, आगे से तो पिटाई चल ही रही, पीछे से पूंछ के एरिया में जितने फंस जाएं सब हो जाएं स्वाहा। तो रावण तो सोच रहा था कि बंदर मर गया होगा या पकड़ लिया गया होगा। तो पूछा रावण ने बंदर कहाँ है? बोले वो तो वही है। बोले पूरे सेना कहाँ गई? सब बोले मर गई। तो रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? तो राक्षस बोले उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल था। तो रावण बोले तुम मूर्ख थे जो आगे से गए, पीछे से जाते। सेना बोली महाराज आगे वाले तो 5 मिनट टिक ही पाए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। रावण बोला क्यों? अरे बोले महाराज पूंछ है और पूंछ वो बड़ा करके गले में फंदा लगा देता है और 1.5 मिनट में काम खत्म, 1.5 मिनट में काम खत्म। तो रावण बोले पूंछ के एरिया को छोड़कर जाना चाहिए। बोले वही तो खतरा है। रावण बोला क्या खतरा? बोले पूंछ घट जाती है और बढ़ जाती है। अब भाई पूंछ का एरिया फिक्स हो तो इस एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। लेकिन वो घट भी जाए बढ़ भी जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है। रावण बोला अच्छा ये बात कर ही रहे थे, तब तक वहां एक रावण का बेटा खड़ा था जिसका नाम अक्षय कुमार था। अक्षय बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम देखें। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, जाओ जाओ जाओ। हनुमान जी मंजीरा बजा रहे थे, 2 राक्षस मंजीरा बजाते ही अक्षय आ गया, रावण का बेटा। हनुमान जी ने एक राक्षस को पकड़ा, मुंह तक ला के बोले ये कौन है? राक्षस बोला ये रावण का बेटा है अक्षय, बहुत खतरनाक है। अब आ गए, अब देखो हड्डी पसली टूटेगी तुम्हारी। हनुमान जी बोले अच्छा? बोले हाँ। जैसे ही इतना कहा तो हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं किया, एक और उपाय किया। पूछो क्या? अक्षय कुमार अपने साथ सेना को लेके आया तो कछु मारस कछु मरदसी, कछु मिली असी धरी दूर, और कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भू। हनुमान जी ने अपने रोम खड़े किए। रोम, जो रोम होते हैं ये हनुमान जी ने खड़े किए। 1-2 राक्षस नहीं, इकट्ठे 4-4 5-5 राक्षस पकड़े और इतने कड़क अपने रोम कर ले
तुमने कभी देखा होगा माताएं जब कपड़ा साफ करती हैं तो बुरुश लगाती, दाग लग जाए तो बुरुश, और बुरुश के भी दाने कितने कड़क होते। हनुमान जी ने रोम भी वैसे ही कड़क कर लिए और कड़क, और राक्षस पकड़ के मलना शुरू किया शरीर में। अब विचार करो, रोम कड़क हो और किसी को शरीर में मला जाए, एकदम मूली जैसा बकला निकल जाता है। जैसे माताएं आलू को छीलती ना, वैसे ही हनुमान जी राक्षसों को छील रहे, दो दो चार चार को छीलें और फेंकें, छीलें तो कछु मारस कछु मरदस और कछु मिलियस धर धूर। कुछ पांव के नीचे हनुमान जी दबाने लगे। भैया कछु पुण्य जाए पुकारे, जो बच गए वो रावण के पास गए। रावण बोले कहां है बंदर? राक्षस बोले वो तो वही है। बोले सेना कहां है? बोले थोड़ी बची होगी, नहीं तो निपट गई होगी, सब निपटा दी बंदर ने। रावण को खबर कर रहे। इधर हनुमान जी का पुत्र, क्षमा करना, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, अक्षय हनुमान जी से लड़ने आता है। सुनने जैसे ही सामने आता है, हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का बनाया, और मक्का बना करके हनुमान जी ने जैसे ही गर्जना करके अक्षय कुमार के सिर पे मारा, एक ही मुक्का में हो गया, राम नाम सत्य है। अब रावण के पास में जो बचे खुचे सैनिक थे वो पहुंचे। रावण बोला बंदर कहां है? वहीं है। हमारा बेटा कहां है? सेना बोली मर गया। बोलो सीताराम।